तो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती आ चुकी है। भर्ती का नाम है ग्रुप 3 उपयंत्री और समकक्ष पदों पर यह भर्ती है। इसके लिए क्या योग्यता होती है, कैसा इसका एग्जाम होगा और कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखोगे हाल ही में एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को ये क्या हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा इस भर्ती के बारे में कि भाई साहब आवेदन का समय आ चुका है। ये देखोगे 18 से ही क्या करा, इन्होंने आवेदन आरंभ कर दिया है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो बता दें हम आपको, 1 तारीख है अंतिम, 1 सितंबर अंतिम है। और 10 अक्टूबर से 6 अक्टूबर से इसकी एग्जाम भी प्रारंभ कर दी। तो मध्य प्रदेश में भर्तियों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन समय कम होता जा रहा है। 25 से 50 दिन में एग्जाम हो रही है, तैयारी में लग जाना। इस भर्ती को अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसके एग्जाम का समय देखो भाई, एग्जाम कब होने वाली है। तो इसकी एग्जाम होने वाली है 6 अक्टूबर से। कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, सब कुछ बता रहा हूं, एक एक करके देखते हैं ताकि आपको सबको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे भर्ती जो है वो है समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु एक टेक्निकली भर्ती है। तृतीय श्रेणी में भर्ती को काउंट करा जाता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस हो कैसा है। ठीक है, इसका सिलेबस देखोगे पूर्ण रूप से पटवारी वाला सिलेबस होता है उसी प्रकार से, लेकिन 100 नंबर में आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए जल्दी कमेंट्स करें। तो 100 नंबर का सारा मटेरियल और 100 नंबर का टेक्निकली सिलेबस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 100 नंबर है, इस 100 नंबर का इसमें हिंदी है ना, सामान्य ज्ञान हिंदी, इंग्लिश है और गणित है, तार्किक योग्यता है, विज्ञान है और कंप्यूटर है। और ये 100 नंबर का, और उसी पेपर में 100 नंबर का आपका ट्रेड आता है। जैसे मैं भाई को डीजल मैकेनिकल वाला है, कोई सिविल इंजीनियर वाला है, कोई पॉलिटेक्निक वाला है, तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से उनका सिलेबस का यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न होता है। तो ये पेपर होता है। ऋणात्मक मूल्यांकन आपको पता ही भाई चालू हो चुकी सभी जगह, तो वो तो होना ही है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे इस भर्ती के बारे में, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो भाई जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और साथ में कैटेगरी में 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है ना, 2 चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे आप आओगे तो आपको और भी बताता हूँ और क्या काम की बातें हैं। तो इस पे हम पद देखते हैं, पद कौन कौन से रहने वाले हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पद दिखाई देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो पदों के नाम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो ये आपको दिखाई देंगे। अधिकतर कॉलेज के हैं इसमें, पॉलिटेक्निक कॉलेज इसमें सारे के सारे। प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, मानचित्रकार है, ये सारे हैं, है ना। मंडला, अशोकनगर, सभी जगह, भोपाल में है सीधी भर्ती। उपयंत्री के पद हैं, लाइब्रेरियन के पद है, इसमें सारे पद आपको देखने को मिलते। सनावद में, खरगोन में टेक्नीशियन के पद हैं ना, ये सारे पद आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपकी योग्यता है इस फील्ड में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के साथ में अगर आप आगे आएंगे तो इसमें पदों की संख्या बताई गई है, कहाँ कहाँ कितने कितने पद रहने वाले हैं, जैसे कि और योग्यता के साथ में। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिवनी, यहाँ पर जो पद है वो है प्रयोगशाला टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पद है। तो उन्होंने उसकी योग्यता बता दी भाई कि हमको क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पदोन्नति चाहिए, है ना। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट डिवीजन में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार और मैकेनिकल इंजीनियर के और भी पद हैं, बहुत सारे इसमें भर्ती में अलग अलग पद देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सिविल इंजीनियर के पद है। कुल मिलाकर टेक्निकली भर्ती कह सकते हैं आप इसे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अभी इस समय ऑफर मिल रहा है। रक्षाबंधन ऑफर प्रारंभ हो चुका है दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर, आप इसका लाभ ले सकते हैं। सारे कोर्सेज पर रक्षाबंधन ऑफर है, और जिस भी कोर्स को परचेस करना हो अप्लाई कर देना RP10 कूपन कोड, है ना। तो आपको लगभग 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।